गुड मॉर्निंग बच्चों। दूसरा सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें कहता है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में सजाइए, और इसी में दूसरा कहता है आरोही क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अवरोही क्रम किसे कहते हैं, आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो देखिए, कहता है अवरोही क्रम, घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे हम लेते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं हम अवरोही क्रम बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा आता है आरोही क्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम को हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये सब बढ़ते क्रम को हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन 2/9, 2/3, 8/2, इसको हम सजाना है अवरोही क्रम में। तो देखिए, 2 का फर्स्ट यानी ए का 2/9, 2/3, 8/2, इसको हमको सजाना है अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़का से छोटका की ओर चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आप लोग के हम पढ़ाए थे समान भिन्न, यानी कि जिसका हर समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें तो हर समान है ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हर को समान करेंगे। तो 9, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 18 आ जाएगा। तो देखिए, इससे भागा देना है, तो 9 दूनी 18, 2 बार में कट गया, तो 2 दूनी 4 और फिर 18 को लिख देना है। फिर इससे भागा देना, तो छौतिया 18, छौतिया 18 हो गया, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और बटे 18 इसको लिख देना है। यहाँ हो जाएगा 9 बार में कटेगा, 9 दूनी 18, तो 9 8 72, 72 बटे 18। अब देखिए, हर इसका क्या हो गया बच्चों, समान हो गया। तो समान हो गया, तब क्या करेंगे, इसको अब देखना है कि कौन बड़ा है। तो देखिए, 72 बड़ा, फिर 12 बड़ा, उसके बाद 4 बड़ा है। तो इसी प्रकार हम क्या कर देंगे, इसके 72/18 के बदले क्या लिखेंगे, 8/2 लिखेंगे, 8/2। फिर इसके बाद 12 आ गया, 12/18, तो 2/3 लिखेंगे। फिर इसके बाद 9/2 लिखेंगे। यही हमारा क्या हो गया, अवरोही क्रम में सजा दिए, यही आपका आंसर हो गया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका बुक में इसका आंसर गलत दिया होगा, सुधार लीजिएगा। इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 4/5, 3/2, 17/4। अब इसका क्या करेंगे, हर को समान करेंगे, तो तीनों का एलसीएम लेंगे हर में, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये 5 चौक 20, यानी 4 चौक 16, ऊपर गुना करते हैं जैसे हम लोग भिन्न बनाते हैं, तो 4 चौक 16/20 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10, 10 या 30/20 हो जाएगा। फिर 5 बार में कट दिया, 4 5 20 हो जाएगा, तो 17 5 85/20 हो जाएगा। तो अब इसमें बताना है कि कौन बड़ा आपको है। तो देखिए, 85 बड़ा, उसके बाद 30 बड़ा, उसके बाद 16 बड़ा है। तो 85/20 के बदले क्या लिखेंगे, 17/4 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 20/30 से क्या लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे। फिर इसके बाद 4/5 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2 हिसाब दिया गया था बच्चों, आपने बढ़िया से सीख लिए इसको। अब इसका दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। का दूसरा में कहता निम्नलिखित को, यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कहता निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाइए, जैसे 9/19/7, 15/8, 23/14 को। तो हम बताते हैं इसमें पहला क्वेश्चन इसका। तो देखिए, 19/7, 15/8, 23/14। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है।
तो एलसीएम निकालिए, जैसे कि हम सिखा देते हैं एलसीएम। देखिए 7, 8 और 14 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 7 से लगा देते हैं। तो 7 एकम 7, ये 8 हो जाएगा, 7 दूनी अब 2 से लग जाएगा, तो यानी 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 चौका 112, 112 आ गया। अब इससे इसे क्या करना हमको भागा देना है। तो 7 से भागा देंगे, तो 7 एकम 7 है ना, 7 एकम 7 हो जाएगा। बच गया हमारा 4, तो 6 सते 42, 16 सते 72 से। और 16 गुने 19 करेंगे, यानी 16 गुने 19 बटे 112। फिर क्या करेंगे, फिर इससे भागा देंगे 8 मरतब में। 8 मरतब देंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ बच गया 3, 8 चौक 32, तो 14, तो 14 गुने 15 के 8। फिर इसको क्या करेंगे, 14 से भागा देंगे, 14 8 72 से, 23 गुने 8 हो जाएगा। इसमें बच गया कितना, 112, यहाँ भी 112। अब इसमें देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप इसमें बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि बड़ा छोटा कौन है। अगर जो 19 गुने 16 करेंगे तो ऐसे भी बड़ा होगा, और 15 गुने 15 करेंगे तो ये भी बड़ा होगा, लेकिन 23 गुने 8 करेंगे तो छोटा हो जाएगा, ऐसे भी इसमें से छोटा आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो इसके जगह पर कौन आ जाएगा, 19 बटे छोटका से बड़का की ओर जाना है। तो देखिए इसमें छोटा कौन हो जाएगा, 23 बटे 14 हो जाएगा, 23 बटे 14। फिर इससे बड़ा कौन हो जाएगा, 15 बटे 8 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन हो जाएगा, 19 बटे 7, है ना। यही आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। बहुत ही आसान सवाल है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 1/5, 3/7, 7/10। तो इसको क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसका तीनों का एलसीएम आ जाएगा, कितना आ गया आपका, 70 आ जाएगा। तो 14×5 = 70, 14 गुने 1 करेंगे तो 14/70 हो जाएगा। फिर कौमा 7 × 70, तो यहाँ 30/70, बहुत ही आसान था। फिर इसको हमको 10, 7 सते 49, 49/70। तो अब बताइए इसमें छोटका से हमको क्या चलना है, बड़का की ओर चलना है। तो इसमें तो बहुत ही आसान है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 7, 30, 49। तो सजावल है, यानी 1/5, 3/7, 7/10, यही आपका आंसर हो जाए। ये सीधा सीधी दिया हुआ था। अब चलते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए यहाँ तीसरा कहता है भिन्न के योग घटाव तुलना पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न है। तो समीरा ने 3.1/2 kg सेब खरीदा, 4.3/4 संतरे खरीदे। तो सीमा द्वारा खरीदे गए फल का कुल भार यानी दोनों के जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम जोड़ के दिखाते हैं आपको। तीसरा नंबर सवाल में तो लिखा समीरा द्वारा खरीदे गया सेब 3.5 kg है। समीरा द्वारा लिखेंगे, समीरा द्वारा खरीदी गई सेब कितना खरीदा है, 3.5 kg, यानी 3.1/2 kg इतना खरीदा गया है। उसी प्रकार सेब भी समीरा द्वारा खरीदा गया है। समीरा द्वारा सेब जो खरीदा गया है, सेब हो गया संतरा कितना खरीदा है, 4.3/4 kg खरीदा है। तो कहता है फलों का कुल भार, यानी फलों के कुल भार लिखेंगे, फलों का कुल भार क्या हो जाएगा, ये दोनों के जोड़ देंगे, दोनों फल का भार कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको
इसका पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 और 1 7/2 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16, 16 3 19/16 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा एलसीएम 16 आएगा। तो ये 2 से कट जाएगा यानी 8 मरतबे और 8 सते 56 यहाँ हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब इसके बाद 16 से 16 यानी यहाँ 19 सिर्फ बचा। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5 हाथ में बचिया 1, 9 6 15 के 5 हाथ में बचिया 1, 5 1 6 1 7 हो जाएगा और बटे 16। अब इसको पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 16 चौक 64 कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 यानी ऊपर बचिए शेष बचा 11, 4 पूर्णांक 11/16 आपका केजी आंसर हो जाएगा।